मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम जैसा कि अपने वचन के अनुसार आपके बीच में फिर से उपस्थित हैं। कल हमने एक महत्वपूर्ण चीज़ देखी थी, वो थी 1000 साल के लिए मसीह यीशु का कार्यकाल। और 1000 साल के पहले जो एक महत्वपूर्ण घटना थी वो थी मसीह यीशु का द्वितीय आगमन। मसीह यीशु का पहला आगमन हो चुका जब वो उद्धार देने आया था। मसीह यीशु का दूसरा आगमन जो है वो प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में जिसका वर्णन आया है। मैं आपके लिए उसकी 11वीं आयत से कुछ हिस्सा पढ़ रहा हूँ। सो फिर से मेरे साथ अपनी बाइबलें खोल लें, कॉपी और अपने पेन पेंसिल तैयार रखें कि हम प्रभु के वचन को और अधिक गहराई से जान सकें। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 11वीं आयत में, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। और उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। और वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर की बड़ी ब्यारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उसकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। और वह पशु और उसके साथ वह झूठा बहिष्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए, और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। एक और महत्वपूर्ण चीज जो हमने देखी है कि रैप्चर या कलीसिया का उठाया जाना, पवित्र लोगों का उठाया जाना, और मसीह यीशु का द्वितीय आगमन, इन दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण काल है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, कलीसिया का उठाया जाना, रैप्चर, और मसीह यीशु का द्वितीय आगमन। सो हम मसीह यीशु के द्वितीय आगमन को फिर से जो है समझने की कोशिश करें। और जैसे मसीह यीशु का द्वितीय आगमन प्रकाशित वाक्य के उसके 19वें अध्याय में आया है, हम जो है इसमें, और जो कलीसिया को उठाया जाना, जब मसीह यीशु बादलों पर आए थे और जो सारे संत लोग हैं वो जीते जी, और कुछ जो परमेश्वर के चुने हुए हैं वे भी बादलों पर उठा लिए गए थे। सो उस समय यीशु मसीह बादलों पर थे, और यीशु मसीह इस समय जो है शैतान और उसकी सेना से लड़ने के लिए आने वाले। ये एक महत्वपूर्ण समय है। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि समय सारणी जो है, बाइबल की समय सारणी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और यदि आप तक अभी तक नहीं पहुंची है तो आप
प्रकाशित वाक्य का दूसरा एपिसोड जो है उसमें वो प्रकार समय सारणी दी हुई है। आप चाहे तो वहां से ले सकते हैं या मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको आपके मोबाइलों पर, आपके कंप्यूटरों पर भेज दूंगा। सो यीशु मसीह के आने के द्वितीय आगमन के पहले जो चिन्ह होंगे वो बहुत सारी जगह जो है बताए गए हैं बाइबल में कि क्या क्या चिन्ह होंगे, कि झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और युद्ध की चर्चा होती रहेगी और मसीह यहाँ है, मसीह वहां है, इस बात की बातचीत चलती रहेगी। धर्मी लोग इकट्ठा होंगे और जगह जगह जो है अकाल, भूकंप और जो है महामारियां होंगी। अधर्म के बढ़ जाएगा और बुराइयां बढ़ जाएंगी। परमेश्वर का वचन पृथ्वी के छोर तक पहुंच जाएगा और शैतान एंटी क्राइस्ट के रूप में अपने आप को राजा घोषित कर देगा और सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और मसीह यीशु ने, परमेश्वर ने जो जो भविष्यवाणी करी है वे सब पूरी होंगी और जो है भूकंप और आश्चर्य कर्म जो है इस पृथ्वी पर होते जाएंगे और लोग आश्चर्यचकित रहेंगे। ये सब जो है बाइबल में वर्णित है और जैसा मैंने आपको बताया कि दानियल का 70वां सप्ताह कलीसिया के उठाए जाने, रैप्चर और मसीह यीशु के द्वितीय आगमन के बीच का समय है। ये आप जो 3.5 साल और 3.5 साल का काल देख रहे हैं, यहां संत लोग उठा लिए गए, पवित्र लोग उठा लिए गए और मसीह यीशु का द्वितीय आगमन, इसके बीच का जो समय है ये दानियल नबी ने पहले से ही बता दिया। ये 70वां दानियल का सप्ताह है और इसमें जो है ये काल जो है 7 साल का, ये इसमें जो है एंटी क्राइस्ट जो है राज करेगा। 3.5 साल तक तो वो परमेश्वर के मंदिर को बनाने देगा और 3.5 साल के बाद वो अपने आप को राजा घोषित कर देंगे यहां मध्य में और अगले 3.5 साल के बाद परमेश्वर की सारी विपत्तियां पृथ्वी पर रहे हुए लोग भोगेंगे। ये वो टाइमलाइन है। छोटा सा एक चार्ट है। जब संसार न बना था तो अनंत काल का एक संसार था जिसमें स्वर्गदूत थे। स्वर्गदूत के साथ में जब वे गिरा दिए गए तो परमेश्वर ने आदम को बनाया और पृथ्वी की रचना करी और आदम के गिर जाने के बाद में जो है नूह के द्वारा पहला जल प्रलय, और इस काल में मैंने आपको बताया था अब्राहम से मूसा तक और मूसा से मसीह यीशु तक और मसीह यीशु से आज तक ये है चर्चेज। हम जो रह रहे हैं वो यहां रह रहे हैं। अब जो बाकी है वो ये वाला समय बाकी है जिसे हमें फेस करना है। ये जैसे रैप्चर पवित्र लोगों का होगा उसके बाद एंटी क्राइस्ट का 7 साल का काल और मसीह यीशु का द्वितीय आगमन यहां होगा। इसके बाद 1000 साल और 1000 साल के बाद शैतान छोड़ दिया जाएगा और फिर वो फाइनल जजमेंट और जजमेंट के बाद फिर इटर्निटी, फिर से अनंत काल का समय। ये एक टाइमलाइन है जो सिंपल और स्वीट है जिसे हम समझ सकते हैं। और 70वां दानियल का सप्ताह जैसे मैंने बताया कि रैप्चर और सेकंड कमिंग के बीच का काल। और
ये ग्रीक अल्फाबेट है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी होती है, अल्फा बीटा डेल्टा, इन सब की ये वैल्यू है यहां तक। और इन सब के कैलकुलेशन, जैसे शैतान की वैल्यू 666 है, क्राइस्ट की वैल्यू 1480 है, मसीहा की वैल्यू 925 है, सेवियर की वैल्यू 1408 है, जीसस की वैल्यू 888 है। सो हमें कंफ्यूजन नहीं है अब रैप्चर और सेकंड कमिंग। रैप्चर जो हमने देखा था वो पवित्र लोगों का, और कई मरे हुए जो हैं प्रभु के चुने हुए दास भी इस रैप्चर में शामिल थे, और ये बादलों पर प्रभु के साथ मिले और सारी दुनिया में रैप्चर हुआ, और प्रभु ने इनको नया शरीर दिया और ये प्रभु के साथ आनंद से रहे, और ऐसे ऊपर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। और सेकंड कमिंग जो है, जब प्रभु इन 7 रैप्चर के 7 सालों बाद फिर से आए, तो वो पृथ्वी पर आए, और पृथ्वी पर जो है शैतान और उसके दूत प्रभु यीशु मसीह से लड़ने के लिए तैयार हो, और प्रभु के लोग, प्रभु के संत लोग शैतान पर जय प्राप्त कर गए, और शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया गया। सो सेकंड कमिंग ये है, और रैप्चर ये है। सो अलग अलग व्यू हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि रैप्चर जो है क्लेश काल के पहले होगा, कुछ बीच में भी बोलते हैं, कुछ बाद में भी बोलते हैं, लेकिन ये अलग अलग प्रभु के लोगों के व्यू हैं। बाइबल इस बारे में जो है स्पष्ट बताती है कि रैप्चर जरूर है, और रैप्चर जो है वो ये, और प्रभु के आने के पहले रैप्चर, और द्वितीय आगमन के बाद शैतान और उनका, उसके त्रिएकता का, उसके लोगों का जजमेंट। और फिर जो है, और कल हम एक और महत्वपूर्ण चीज देखेंगे कि इस 70वें सप्ताह में एंटी क्राइस्ट का राज, दानियल के 70वां सप्ताह कैसे हुआ। सो ये चार्ट हम ध्यान में रखें, ये हमें फिर से मदद करेंगे। और प्रभु जो है फिर से आने वाले हैं। एक बार वो आ गए कलवरी के ऊपर, दूसरा उनका जब वो प्रभु यीशु मसीह जो है जब आए, उनका प्रथम आगमन जब हुआ, बैतलहम से गुलगता तक, फिर यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए। उसके बाद पेंटिकोस से जो है अगला समय, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 और 17 पद, फिर अरमगेदोन का युद्ध, और तीसरी बार प्रभु जब आएंगे तो वो सारे लोगों का न्याय करने आएंगे। पहला फेस जो है यीशु मसीह का आने का रैप्चर, और दूसरा फेस जो है यीशु मसीह का जो है, जैसा प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में हमने देखा, और हर एक आंख उसे देखेगी। रैप्चर के समय जिन्होंने उसे बेला था वे भी उसे देखेंगे, और प्रभु जो है अपने दूतों के साथ जो है आ रहा है। ये द्वितीय आगमन है जो हम जी रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि हम अंतिम दौर में, अब हमें साइंस की जरूरत नहीं, अभी तो हमें तैयारी की जरूरत है कि हम जो है राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभुओं के साथ
बादलों पर मिले, और जब वो आएगा तो लोग जीते जी बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और ये सारी पृथ्वी पर होगा। जैसा मैंने बताया, प्रभु के ने अपने वचन में कहा, दो जन चक्के पीसते होंगे अर्ली मॉर्निंग का समय, जो दो जन खाट पे होंगे रात का समय, दो जन खेत में होंगे दिन का समय। और अपने आप को इन 10 कुंवारियों के समान, 10 में से 5 मूर्ख थी, जिनको मालूम सब कुछ था लेकिन तैयारी कुछ नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनको मालूम भी था और उनकी तैयारी भी पूरी थी। सो हमें ऐसा बनना है कि जिन्हें मालूम भी है और तैयारी भी है, और हर एक आंखों से देखेंगे। और रैप्चर ऐसा एक कल्पना है कि सारी पृथ्वी पर शायद सैटेलाइट से ऐसा व्यू लेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। संत लोग प्रभु से बादलों पे मिलेंगे, तुरियां फूकी जाएंगी, तुरियां फूकी जाएंगी, और नया आकाश और नई पृथ्वी। प्रभु ने कहा कि जो रैप्चर में शामिल होंगे उन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, वे परमेश्वर के साथ युगान युग रहेंगे। और प्रभु अपने लोगों को आशीष देने आ रहे हैं, और ये प्रभु का द्वितीय आगमन। अब की बार वो आ रहे हैं न्याय करने के लिए, न्याय करने के लिए, और हर एक व्यक्ति का न्याय करेंगे। और कुछ लोग तो अनंत जीवन के लिए और कुछ लोग अनंत नरक के लिए जी उठेंगे। जीवी उठना सब लोगों का होगा, पुनरुत्थान सब लोगों का होगा, ऐसा बाइबल बताती है। प्रभु के लोग उसके साथ, वे लोग जो बादलों पर उठा लिए जाएंगे उनके लिए तो धन्य वचन कहे गए, लेकिन हाय उन पर जो पृथ्वी पर रह जाएंगे, क्योंकि वे अब परमेश्वर के प्रकोप का सामना करेंगे। और सारा स्वर्ग पृथ्वी पर इन प्रकोपों को देखेगा, इन विपत्तियों को देखेगा। और इनको हम डिटेल में आगे भी देखेंगे, लेकिन स्टॉप वेटिंग फॉर द रैप्चर, रेडी फॉर द रैप्चर। रैप्चर के लिए तैयार रहें, तैयार रहें। और प्रभु के संतों का रैप्चर, वे उठा लिए जाएंगे। उसके बाद एंटी क्राइस्ट का राज्य, उसके बाद जो है दानियल के 70 सप्ताह, उसके बाद जो है पृथ्वी पर वे सारी विपत्तियां, राजाओं का राजा जो है वो तैयार है आने के लिए। और वे बादलों पर, शायद ऐसा पृथ्वी पर से सीन हो कि लोग जीते जी उठा लिए जा रहे हैं स्वर्ग में। और प्रभु कहते हैं कि आओ इधर मेरे पास। सारी पृथ्वी पर से लोग और जो प्रभु के वचन पर स्थिर रहे, वे उठा लिए गए। लगभग वो समय आ गया कि हम प्रभु के साथ उसके घरों पर मिले। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ये नाम लिखा हुआ था, और उसके पीछे ये सेना। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में हमें एक सैनिक के रूप में बताया कि उद्धार का टोप, धार्मिकता के झिलम
सत्य का कटिबंध, मेल के सुसमाचार के जूते, एक हाथ में विश्वास की ढाल, दूसरे हाथ में वचन रूपी तलवार। तैयार रहें, जागते रहें। हमारा कप्तान प्रभु यीशु मसीह है, हमारा कप्तान प्रभु यीशु मसीह, और हम पीछे हैं, हम उसके पीछे हैं। प्रभु के दूत, प्रभु के लोग उसके पीछे हैं। जो लोग तैयार नहीं थे, उन्होंने अपने जीवन को बदल लिया, तैयार हो गए कि प्रभु के साथ, प्रभु के इस भव्य जगह में हम जा सकें। और जैसा मैंने कहा था कि कई पेपरों में सुबह शायद ये न्यूज आएगी कि हजारों लाखों लोग सारे विश्व से अज्ञात रीति पर कहीं चले गए, मिसिंग है, मिल नहीं रहे। उनमें से आप और मैं भी हो सकते हैं, और हम प्रभु के साथ स्वर्ग में अपने प्रभु के साथ साथ चलेंगे। जब तक, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक नूह जहाज पे न चढ़ा, जब तक सदोम अमोरा में से लूत न निकला, तब तक लोग उन्हें बेवकूफ समझते रहे। और जिस दिन लूत सदोम से निकला, जिस दिन नूह जहाज पे चढ़ा और जल प्रलय शुरू हुआ, तब सबको समझ में आ गया कि कौन बेवकूफ है और कौन समझदार है। सो आज भी वही समय है, आज भी वही समय है कि प्रभु आज तो हमें समझा रहे हैं, कल ये वास्तविकता होगी, कल ये वास्तविकता होगी कि प्रभु के लोग उसके साथ जो है चले गए, प्रभु के बच्चे, प्रभु का परिवार जो है उसके साथ चले गए। कई लोग, कब्रें खुल गई, चले गए। और ये शायद कुछ दृश्य उस समय हो। क्या आप नहीं चाहेंगे कि ऐसे भव्य स्थान में आप भी चलें, और जब आज कुछ पैसा नहीं लग रहा है, कुछ चीजें पूछी नहीं जा रही हैं, प्रभु अपने लोगों को लेने के लिए तैयार हैं। क्या आप उन लोगों में तैयार हैं कि मैं भी प्रभु के साथ जो है स्वर्ग में जाऊंगा और उसके साथ अनंत काल के लिए निवास करूंगा? सो दोस्तों, मैं आप सबको ये न्योता दूंगा कि इसके पहले कि दिन बुरे आए, इसके पहले कि आप कहें कि मेरा मन इन बातों में नहीं लगता, ये वो समय है कि हम अपने निर्णय को प्रभु के लिए कर पाए। क्या आप चाहते हैं कि आप प्रभु के साथ बादलों पे मिलें? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु के साथ अनंत जीवन बिताएं? अपने जीवन को प्रभु के पास लाएं। हमें ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि हम प्रभु को कह सकें कि प्रभु मेरी इस योग्यता के कारण मेरा चुनाव करें। प्रभु के पास हमसे ज्यादा अच्छे लोग और हजारों लाखों के ऑप्शन हैं, लेकिन उसका लहू हमारे लिए काफी है कि हम उसके पास आए। और यदि आप ऐसे निर्णय करना चाहते हैं तो मैं आपकी सहायता मदद कर सकता हूं। मेरे पीछे अपने मन में इस प्रार्थना को दोहराएं। आए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह बताया कि आप अपने लोगों को पृथ्वी पर लेने आने वाले हैं। प्रभु, मैं कमजोर व्यक्ति हूं, अपने अनुसार अपनी जिंदगी जी रहा था प्रभु, लेकिन मैंने समझ लिया है कि एक मार्ग मनुष्य को दिखाई पड़ता है जिसका अंत मृत्यु है। सो प्रभु, उस अनंत मृत्यु से मुझे बचाएं, मुझे अपने पास लें, अपने लहू से मेरे अपराधों को धोएं, मुझे अपना बेटा और बेटी बनाएं, मुझे अपने राज्य में लें।
अपना सारा जीवन मैं आपको समर्पित करता हूं। मेरा स्वामी बने प्रभु, मेरे जीवन को कंट्रोल करें। और जब आप इस पृथ्वी पे न्याय करने वाले आए तो प्रभु मुझे विश्वास योग्य पा सके। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन और फिर आमीन।